चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, किस तरह मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है और किस किस्म के लोग हैं जो ज़्यादातर स्ट्रेस के आदी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हर बीमारी की कुछ न कुछ रीज़न्स तो होती हैं, जैसे अनहाइजीनिक फूड, लाइफस्टाइल, अनहेल्दी इन्वायरमेंट और इसी तरह के बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं। पर जो जदीद साइंसी तहकीक है वो कहती है कि दुनिया भर में ना 50 से 60% जो बीमारियों का ताल्लुक है वो स्ट्रेस से है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें आम बंदों की निस्बत ना बीमारियों का रुझान तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से जो ज़्यादातर बीमारियाँ देखने में आती हैं ना, उनमें गले और हलक की बीमारियाँ ज़्यादातर होती हैं और डिफरेंट किस्म के कैंसर और अल्सर वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होना और नींद का ना आना, असाबी के चौड़, ये ज़्यादातर बीमारियाँ की जो वजह है ना वो समझा जाता है कि वो स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस कोई आज की पैदावार तो है नहीं, पहली बात, और ये पहले ज़माने में लोगों को होता था मगर उनकी नोयत जो थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि नोयत कैसे डिफरेंट थी स्ट्रेस की। पहले ज़माने में जब भी लोगों को स्ट्रेस फील होता था, जब भी वो किसी अजीब सी सिचुएशन का या बुरी सिचुएशन का सामना करते थे, सपोज अगर वो किसी स्नेक को देख लें घर में या बाहर किसी वाइल्ड एनिमल को देख लेते थे तो फ़ौरन से दिल की धड़कन का जब बढ़ जाना, ब्लड सर्कुलेट वो तेज़ी से करता था, तो वो उस सिचुएशन के लिए रेडी हो जाते थे। वो रेडी इस तरह होते थे कि इस सिचुएशन को उन्होंने फेस करना है या यहाँ से भागना है। ठीक है, तो जो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी और दिल की धड़कन का बढ़ना, ये सब चीज़ें किस तरह हुई, ये स्ट्रेस लेने की वजह से हुई थी उनके साथ। तो स्ट्रेस को वो खुद को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए यूटिलाइज़ करते थे। पर आज के दौर में जो स्ट्रेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उस दौर में और आज के दौर में स्ट्रेस में जो फ़र्क है वो सिर्फ रद्द अमल का है। जब किसी वाइल्ड एनिमल का वो सामना करता था तो फ़ौरन से रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता था, पर अब जो है डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आती हैं इंसान की, जब वो स्ट्रेस में होता है तो वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाता, या यूँ कह लें कि अगर वो रिएक्ट कर दे तो उसके लिए और भी मसाइल में इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोफेशनल लाइफ को देखिए जाए तो अगर कोई कोलीग हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं तो हम उसके दांतों और तोड़ने से रहें, सिवाय खुद जलने पड़ने के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से आज के दौर में एक तो बढ़ती हुई महंगाई बहुत बड़ी जो है ना वो स्ट्रेस की वजह बन चुकी है। ठीक है, ये ऐसे मसाइल हैं जिनके आगे इंसान बिल्कुल बेबस है और वो अंदर ही अंदर किसी प्रेशर कुकर की तरह ना भरता जा रहा है। इंसान ये चाहता है कि वो अपने अंदर के उबार को किसी न किसी तरीके से निकाले, मगर बदकिस्मती से उसे ना कोई मुनासिब तरीका नज़र नहीं आता जिससे वो मुनासिब तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो फिर एक वक्त आता है कि जब ये गुबार आपके अंदर बढ़ता जाता है ना तो बहुत बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो आपके सामने आता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी ना, तो हर एग्ज़ाम के बाद मैं बीमार पड़ने की जो वजह थी वो स्ट्रेस होती थी, क्योंकि जब मैं स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाती थी तो ऑब्वियसली बीमार हो जाती थी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि स्ट्रेस किस तरीके से ना हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, किस तरह मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन जाता है। ठीक है, आपने अक्सर ये सुना होगा, हमें डॉक्टर्स कहते हैं और मोस्टली टीवी पर भी हर जगह जहाँ भी सुनते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। एक्सरसाइज से ना हमारी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और हमारी हार्ट बीट में इजाफा होता है। इसके अलावा सांस जब तेज़ चलती है तो मसल्स को ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी जो है ना मसल्स की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। आपने कभी नोट किया ये सब कुछ तो जो है वो स्ट्रेस में भी हो रहा होता है, मतलब दिल की धड़कन का बढ़ जाना एकदम। तो फिर डॉक्टर हमें इससे अवॉइड करने का क्यों कहते हैं? एक्चुअली एक्सरसाइज और स्ट्रेस के साइन तो सेम होते हैं, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो बॉडी पर डिफरेंट होते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन और खून की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकें, लेकिन ये अमल जो है बॉडी पर कोई नेगेटिव असर नहीं छोड़ता। जो चेंजेस आती हैं वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती हैं। जो है ना स्ट्रेस हमारे लिए फ़ायदा मंद होने की बजाय नुकसानदेह होता है। सपोज सुबह आप निकलते हैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, ट्रैफिक में फंस गए, फ़ौरन आप में घबराहट का आप शिकार हो जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ेगी, पैरों में सनसनाहट शुरू हो जाएगी।
تو پھر جب یہ سچویشن میں آپ کے اندر اوبیسلی پریشر بڑھتا جائے گا. دیکھیں آج کے دور میں کون سا ایسا انسان ہے، ایون بچے سے کوئی پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں اسٹریس میں ہوں، پریشان ہوں، ٹینشن میں. تو یہ لائف کا حصہ ضرور ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی سچویشن کا سامنا ہو تو جلد از جلد اسٹریس سے نکل آئیں. کیونکہ اگر آپ اسٹریس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اسٹریس اندر ہی اندر آپ کے جمع ہوتا جاتا ہے دباؤ، تو پھر وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں تو اسٹریس کی وجہ سے زیادہ تر دل کی بیماریوں کے چانسز ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اسٹریس کی حالت میں انسان کے اندر ایڈرینل گلینڈ ایک ایسی رطوبت خارج کرتا ہے جس سے ٹیومر اور دیگر بیماریوں کے خلاف جو لڑنے والے کلر سیلز ہوتے ہیں ان کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے بیماریوں کے خلاف پر لڑنے کی قوت جو ہے ہمارے جسم میں کم ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. تو میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریس لینے کے زیادہ تر عادی ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ کیسے کہ دیکھیں نا، زندگی ہے خوشگوار ناخوشگوار واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ان کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں چل سکیں گے. ہمیں جو ہے وہ چیزیں تو کبھی نہیں بدل سکتی، واقعات کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن ہمیں ان کو دیکھنے کا نظریہ بدل لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ نیگیٹو سوچوں سے بچنا چاہیے. نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ اصل میں ہمیں لے ڈوبتی ہے اور جو کسی نہ کسی دن ہمارے سامنے بہت بڑی بیماری کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو نیگیٹو تھنکنگ سے ہمیں بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، لیکن اس میں جو ہے نا وہ اسٹریس سے بچنے کے طریقے جو ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی، کیونکہ اگر میں نے اسی ویڈیو میں ڈسکس کیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آپ میری جو نئی ویڈیوز ہو کسی صورت مس نہ کریں، جس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ ذہنی دباؤ سے کیسے ہم نے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال، اسپیشلی دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.